विभागीय समायोजन किया जाए और बाकी जो सरकारी कर्मी को दर्जा मिला है वो हम लोग को मिले। माननीय मुख्यमंत्री सर एक बेर सुन लेथिन, नीतीश उनको बच्चा छे, बिहार के बच्चा छे, एकरा किछ न किछ दही, कम से कम सेवा सुरक्षा दही, जे बिहार के इतने दिन से सेवा दिलको है। सबका एक ही है विभागीय समायोजन, लेकिन महिला को जो विशेष अवकाश मिलता है वो हम सारे संवर्ग में मिलता है, लेकिन हम लोग को नहीं मिलता है। कि सरकार हमारी बातों को मानेगी और नहीं बातों को मानेगी तो सरकार सत्ता से बाहर जाएगी। नमस्कार, मैं अभिषेक आनंद और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार के तमाम जितना भी डेटा वापसी से पूर्व उक्त कर्मियों के लिए अपील का प्रावधान सुनिश्चित किया जाए। वर्तमान में महंगाई को देखते हुए 30% की पारिश्रमिक में वृद्धि, उक्त कर्मियों को सूचना प्रौद्योगिकी नियमावली से आच्छादित करते हुए लेटरल एंट्री के तहत विभागीय समायोजन किया जाए। यही सब मुख्य मांगों को लेके तमाम देखिए फीमेल डेटा एंट्री ऑपरेटर्स भी यहाँ बैठी हैं। पीछे जितना भी आज आपको गर्दनीबाग धरना स्थल पे दिख रहा है, ये तमाम बिहार में कहीं ना कहीं किसी भी विभाग में डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं। और देखिए फीमेल डेटा एंट्री ऑपरेटर भी हमारे साथ है। क्या जरूरत पड़ गया आज मैम कि यहाँ पे आके बैठना पड़ गया? हम लोग का मांग है कि हम लोग विगत 25 वर्षों से काम कर रहे हैं और हम लोग के लिए हम लोग का इनवॉइस बनता है स्टार्टिंग में 25,000, लेकिन उसका 1/3 पार्ट काट करके हम लोग को 17,000 इन हैंड हम लोग को सैलरी मिलता है। हम लोग का यही मांग है कि हम लोग सरकार से कि हम लोग कोई वस्तु नहीं है, ठीक है, हम लोग का विभागीय समायोजन किया जाए। हम लोग जो सम्मान के अधिकार हैं, हम लोग से 75% काम लिया जाता है, ऑफिस का कार्यालय महत्वपूर्ण काम लिया जाता है। हम लोग का यही मांग है कि हम लोग का जो वेतन है वो वृद्धि किया जाए, विभागीय समायोजन किया जाए और बाकी जो सरकारी कर्मी को दर्जा मिला है वो हम लोग को मिले। और हम लोग का यही रिक्वेस्ट है कि हम लोग महिला है, सरकारी महिला को विशेष अवकाश मिलता है, लेकिन हम लोग को नहीं मिलता है। शिक्षकों की बात कर रही हैं, जी सभी की हम बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि संविदा में जितने भी कार्यरत महिला है सबको विशेष अवकाश मिलता है, लेकिन हम लोग को मिला हुआ चीज भी छीन लिया। क्या हम लोग महिला नहीं है? हम लोग को दर्द नहीं होता है? नीतीश कुमार से हम लोग का आग्रह है, विनती है कि हम लोग का जो हक है वो दे, लेकिन हम लोग का वो हक नहीं सुन रही है। तो क्या महिलाओं और पुरुषों का मांग अलग है? यहाँ डेटा एंट्री ऑपरेटर जो बैठी हुई हैं सबका एक ही है विभागीय समायोजन, लेकिन महिला को जो विशेष अवकाश मिलता है वो हम सारे संवर्ग में मिलता है, लेकिन हम लोग को नहीं मिलता है। सबका मांग एक ही है कि विभागीय समायोजन। आप लोग एक लंबे समय से अपने मांगों को लेके गर्दनीबाग में आते रही हैं, उसके बाद कुछ फायदा हुआ है? सरकार सुनी है आप लोगों के बात? देखिए फायदा तो हुआ है, ऐसा नहीं कहेंगे कि सरकार हमारी नहीं सुनी है, लेकिन अब तक सिर्फ सरकार हमें लॉलीपॉप दे रही है। पिछला बार हम लोगों ने 2 दिन का धरना दिया तो ईएल दे दिया, मतलब उसको 15 दिन का जो मेडिकल होता है वो दे दिया, लेकिन ये कोई दुख नहीं है। ऐसा तो जब हम लोग कार्य कर रहे हैं और 1-2 साल से नहीं, मतलब 15 साल से ऑपरेटर है, प्रोग्राम 25 साल हो जाएगा, और ऑपरेटर, प्रोग्रामर, IT गर्ल, IT बॉय और कंटिन्यू मतलब बेल्टॉन जो है एग्जाम लेता है और सचिवालय में, और सचिवालय से लेकर ब्लॉक बहाली हो रही है, फिर से हो रही है और वो कंटिन्यू लेते देते रहती है। फिर भी मतलब एक अभिन्न अंग है हम लोग सरकार के। ऑपरेटर हो गए, प्रोग्रामर हो गए, जितना भी टेक्निकल कार्य होता जो है वो सारे ऑपरेटर और प्रोग्रामर या IT गर्ल बॉय करती है, लेकिन इतना कार्य करने के बावजूद सिर्फ बेल्ट्रॉन के नाम पर, सिर्फ एक आउटसोर्सिंग के नाम पे हम लोग बहुत शोषण महसूस करते हैं, बहुत शोषित किया जाता है। सरकारी कर्मचारी जैसा व्यवहार। हाँ, सरकारी वही जैसे बताएं कि हम लोग को SL नहीं दिया जाता है, वहीं पे सरकारी महिलाओं को SL दिया जाता है और लेकिन हम लोगों को नहीं दिया जाता है। वहीं पे सरकारी असिस्टेंट जो है वो क्षतिपूर्ति लेंगे। क्षतिपूर्ति कहने का मतलब जो सैटरडे संडे जो कार्य होता है तो उसके बदले 2 दिन का आपको अवकाश दिया जाता है, जिसको हम क्षतिपूर्ति अवकाश बोलते हैं, लेकिन हम लोगों को नहीं दिया जाएगा। हम लोगों को नहीं। व्यवहार में भी फर्क आता है सरकारी कर्मचारियों और आप लोगों में? जी, व्यवहार में भी बहुत फर्क आता है। जैसे सरकारी कर्मचारी जो भी रहते हैं उनके लिए अलग से ऑफिस में
क्योंकि मीडिया के माध्यम से ही हमारी बात सरकार तक। क्या लग रहा है अगर सरकार इस चुनावी साल में भी आप लोगों की मांग को नहीं सुनेगा तो क्या करिएगा? हम लोग फिर अनिश्चितकालीन धरना पे बैठ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास कोई और विकल्प नहीं रह जाएगा इसके अलावा, क्योंकि हम मजबूर हैं। हमें जो चाहिए सरकार नहीं दे रही है। काम हम सबसे ज़्यादा करते हैं, चाहे वो इलेक्शन का समय हो, 12 घंटा 14 घंटा 16 घंटा कंटिन्यू जाग जाग के काम करते हैं, उसके बावजूद भी हमें ना कुछ। मिसेस ने कहा अच्छी वाली छुरी अमेज़न से ऑर्डर कर। हमारे साथ जो अध्यक्ष हैं इस मांगों को लेके, तमाम बेल्ट्रॉन के लोगों को लेके आज उपस्थित हुए हैं। चुनावी साल है, कहीं इसलिए सरकार से मांग करने के लिए तो आप लोग नहीं बैठ गए? देखिए, चुनावी वर्ष से हमको कोई मतलब नहीं है। हमारा जो अधिकार है, हमारा पेट भूखा हुआ है तो हम भूखे हैं तो हम अपने हक के लिए रोएंगे गाएंगे ही, आवाज़ बुलंद करेंगे। यही बात है। हम आज नहीं, हम वर्षों से ये मांग करते रहे हैं। 2 साल पहले भी धरना देने आए थे, आज भी धरना दे रहे हैं, फिर आगे भी धरना देंगे। 25 खत्म भी हो जाएगा, फिर 26 होगा तो 26 में भी धरना देंगे। हमारी मांग नहीं मिलेगा। हम लोग लगातार अपने हक के लिए, अधिकार के लिए, हमारे सरकारी कर्मी का हमको दर्जा मिले, सेवा समायोजन हो और बिना मतलब का, बिना कोई कारण के हमको नौकरी से हटा दिया जाता है, हमसे पूछा भी नहीं जाता है, तो यह तानाशाही और मनमानी के खिलाफ में आए हैं हम लोग धरना देने के लिए। और सेवा से हटाने से पहले हमको स्पष्टीकरण होना चाहिए, उससे हमको अपील करने का अधिकार होना चाहिए। समय पे आप लोग लगातार धरना देते रहे हैं, सरकार से अपनी मांगते ही रहे हैं। क्या उससे फायदा हुआ है? इस बार कुछ फायदा होगा? बिल्कुल फायदा हुआ है। आप कर्मचारियों का इतिहास जानिएगा। 1957 से महासंघ गोपुट की स्थापना हुई है, महासंघ की, और बड़े बड़े मुख्यमंत्री, बड़े बड़े तानाशाह मुख्यमंत्री भी बिहार